हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर हम क्लास 11 के अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं चैप्टर 20 एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करा रही हूं टीएस ग्रेवाल की बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। इसके इलिस्ट्रेशन भी मैंने करवाए हैं, आप ये सभी मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी किसी भी तरह की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं, स्टॉक दिया है, रेंट दिया है, अनपेड रेंट है और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस है। इसका तो हम ट्रीटमेंट कर ही लेंगे। फिर बैड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट करना है, डेप्रिसिएशन दिया है, मैनेजर का कमीशन है वो करना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ठीक है ना, तो मैनेजर का कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाला है, तो हमें क्या करना है, पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेना है और फिर मैनेजर के कमीशन का कैलकुलेशन करना है। फिर नेक्स्ट है, अ फायर ब्रोक आउट 1 अप्रैल 2021, डिस्ट्रॉय गुड्स कॉस्टिंग 20,000। तो ये भी क्या है, हमारा लॉस है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के मैं पहले जितने भी हमें पता ही है, परचेज आती है, ओपनिंग स्टॉक आता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं, तो हम वो लिखते चले जाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है, 2,20,000। इसके बाद आएगी परचेज, टू परचेज क्या दी हुई है, 1,188,700। और देखिए और कुछ दिया हुआ है क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, आप पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और कुछ भी नहीं दिया है। तो अब हम आ जाएंगे क्रेडिट साइड, यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल्स 1,345,000। और यहाँ एक और चीज़ आएगी, क्या आएगी, लॉस बाय फायर। वो हमेशा कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। देखिए आप नीचे एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़िए। फायर ब्रोक आउट 1 अप्रैल 2021, डिस्ट्रॉय गुड्स कॉस्टिंग 20,000। तो यहाँ डेट क्या लिखी है, 1 अप्रैल 2021। और हम प्रिपेयर का कौन सी डेट का कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 का, मतलब हम पिछले साल का कर रहे हैं। और यहाँ पे 1 अप्रैल से तो नया साल लग गया। अब ये जो सारा इसकी एंट्री है वो अब हम किस में करेंगे, जब हम 31 मार्च 2022 में पहुंचेंगे तब हम 1 अप्रैल से एंट्री करेंगे ना, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब का होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का। अब ईयर चेंज होते जाते हैं, जैसे 2020 है और 2021, तो ये पूरा हमारा एक अकाउंटिंग ईयर हो गया। लेकिन यहाँ पर कब दिया है, 1 अप्रैल 2021 का। तो 1 अप्रैल 2021 तो नेक्स्ट ईयर में आ गया ना भैया, टू 31 मार्च 2022। तो ये क्या हो गया, ये तो नेक्स्ट ईयर में आ गया। तो यहाँ पर इस वाले अकाउंटिंग ईयर में इसकी एंट्री नहीं होगी, अगले साल हो गई। क्लियर, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, यार मैडम आपने तो लिखा ही नहीं, क्यों नहीं लिखा। तो इसका कारण ये है इसे ना लिखने का। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब हम क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,24,500। अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है कि ग्रॉस लॉस है। चलिए कैलकुलेशन करके देखिए, 1,345,000 प्लस 1,245,000, यहाँ पर आएगा 1,469,500। इसमें से जब हम मैं ये माइनस करूँगी तो देखिए कितना आता है, आप भी करिए, माइनस 1,188,700। तो यहाँ पर आएगा 608,000। तो ये क्या है मेरा, ये है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू पीएनएल अकाउंट। क्लियर, 1,469,500। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल ना। अब आगे आ जाइए, ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट। यदि आपके स्कूल में अलग अलग बनवा रहे हैं पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे जनरल एक्सपेंसेस 1,500,
अब देखिए नीचे ही लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस में, क्या लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस का कि आउटस्टैंडिंग है 1500। तो आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये 1500 नहीं, अंदर कितने दिए हुए हैं, जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं 10750, 10750 और इसमें आउटस्टैंडिंग को प्लस कर देना है, वो है 1500। जब इनको हमने ऐड किया तो आया 12250। क्लियर। अब नेक्स्ट है रेंट, रेंट भी दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो 9000 अंदर दिया है और आउटस्टैंडिंग जो दिया है कितना दिया है 850, इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा यहाँ 9850। क्लियर मैडम। नेक्स्ट क्या है, बेड डेब्ट्स। अब ये बेड डेब्ट्स का ट्रीटमेंट ध्यान से करेंगे। देखिए यहाँ क्या अंदर बेड डेब्ट्स दिए हुए हैं, नहीं, अंदर कोई बेड डेब्ट्स नहीं दिया है, डायरेक्ट बाहर एडजस्टमेंट में दिया है 4000 आर द रिटर्न ऑफ बेड डेब्ट्स। तो ये क्या है, रिटर्न ऑफ है, मतलब फर्दर होने वाले बेड डेब्ट्स हैं। तो इन्हें भी हमें क्या करना है, 4000 लिखना है और उसके बाद 5% डाउटफुल डेट्स का कैलकुलेशन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, जो डेटर्स है उसमें से 4000 माइनस करके फिर क्या करेंगे 5% निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं चाहे वर्किंग नोट आप नीचे लिखिएगा, यहाँ नहीं लिखिएगा। 4000 डेटर्स कितने दिए हुए हैं, देखिए हमारे डेटर्स दिए हैं, क्वेश्चन में डेटर्स दिए हुए हैं 3,20,000। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, 4000 माइनस करूंगी। करके देखिए 3,20,000 में से जब मैं 4000 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ गया 3,16,000 और इस पे मुझे क्या निकालना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो वो कितना दिया हुआ है मेरा, वो दिया हुआ है 5%। तो जब मैं इस पे 5% निकालूंगी तो निकालिए, इंटू 5 डिवाइडेड 100 तो आएगा 15,800 और इसे क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे ऐड। ठीक है, तो अब आप ऐड करिए इसे, प्लस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 15,800, तो यहाँ पर आया 19,800। ठीक है, इसको आपको वर्किंग नोट में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिख देना लायबिलिटी साइड, वो तो मेरे पास जबके नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे डेप्रिसिएशन। जितने भी डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में निकालने को बोला है, देखिए कौन कौन सा डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन है हमारा सबसे पहले, देखिए आप किस किस पे दिया है, प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रीमाइसेस। तो मैं इन दोनों पे डेप्रिसिएशन निकाल दूंगी। तो प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है, प्लांट एंड मशीनरी पे आएगा 17,500 और प्रीमाइसेस पे आएगा 6,900। इन दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे 24,400। उसके बाद देखिए और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, उसके बाद देखिए इसके बाद दी है सैलरी और कैरेज आउटवर्ड। तो जो कैरेज आउटवर्ड है वो आता है P&L अकाउंट में और इनवर्ड है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2 कैरेज आउटवर्ड, तो कितना दिया है 4,000 और उसके बाद 2 सैलरी, सैलरी कितनी दी है 22,500। डिस्काउंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी डिस्काउंट कितना 11,000। चलिए अब इसको प्लस करके देखते हैं, 12250 प्लस 9850 प्लस 19800 प्लस 24400 प्लस 4000 प्लस बच्चों यहाँ पर 22,250 है, ठीक है ना, तो उसे सही कर लीजिएगा आप भी। 22,250 प्लस 11,000, तो यहाँ पर आएगा 10,3550। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं 6,0800, तो यहाँ पर आया 4,2750 और ये क्या हो गया बाय नेट लॉस। अब जब नेट लॉस आ जाता है तो किसी भी तरह का कमीशन मैनेजर को नहीं दिया जाता है। क्लियर, यदि लॉस है तो मैनेजर को कैसे कमीशन दे देंगे, तो यहाँ पर नेट लॉस आ गया तो कमीशन का किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में भी यदि ऐसा होता है तो नेट लॉस पर कभी भी मैनेजर को कमीशन नहीं दिया जाता है। चलें अब अगला क्या है, इसमें बैलेंस शीट बनाते हैं। इसे क्लीन कर लीजिए, इसे वर्किंग नोट में लिखिएगा, इसको वर्किंग नोट में लिखना है। क्लियर,
चलें अब फटाफट लिखते हैं यहाँ सबसे पहले कैपिटल 79500 उसमें से नेट लॉस को माइनस करना है 42750 तो यहाँ पर आया 752250। उसके बाद जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग तो ये लिखते ही है। तो क्रेडिटर कितना दिया है 106500, ये 75,000। रेंट कितना था 850 था ये वाला रेंट, और ये 1500 जनरल एक्सपेंसेस, तो ये दोनों ही यहीं पर आएंगे, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग कितने 1500। तो ये यहाँ पर इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं जितनी भी प्लांट है या मशीनरी है उसमें से हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है 175,000। इसमें से माइनस कर दो 10% जो डेप्रिसिएशन निकाला था 17500 माइनस करने पे आएगा 157,500। क्लियर है ना, सिंपल है ये। तो प्रीमाइसेस है कितने दिए हैं 345,000। इसमें से 2% डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला था, यहाँ निकाले थे ना ये दोनों 6,900, इसको माइनस कर दीजिए 338,100। उसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है 124,500। ये क्या है हमारा, ये क्लोजिंग स्टॉक जो ये वाला है ना वही वाला लिखते हैं, ये तो हमें पता ही है अभी तक। उसके बाद जितने हमारा कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, वो भी यहीं आएगा 15450 और 350। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन जब बैड डेब्ट्स दिया होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन किसका होता है, डेटर्स का। तो डेटर्स दिए हैं, वही कैलकुलेशन है जो अभी हमने वर्किंग नोट में करा था 3,20,000। इसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स कितने 4,000 लेस होंगे। और क्या लेस होगा, लेस होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहाँ पर हमने ये निकाला था ना, कैसे निकाला था, ये जो 3,20,000 है उसमें से 4,000 माइनस किए थे और जो अमाउंट आया था उस पर 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाला था, जो आया था हमारा 15,800। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 3,00,200। ठीक है ना। फर्दर बैड डेट्स होते हैं उसको माइनस करके ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकाला जाता है, मतलब जो बाहर दिए होते हैं। चलें अब क्या करें, हो गया ये सारा। अब इनको हम प्लस करके देख लेते हैं और देख लेते हैं हमारी मिल रही है क्या बैलेंस शीट। ये 350 दिया है, हाँ चलो प्लस 350 प्लस 15450 प्लस 124,500 प्लस 338100 प्लस 157,500, यहाँ पर आ गया 936100। अब इधर का भी मैं करके देख लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा 752250 प्लस 106500 प्लस 75,000 प्लस 850 प्लस 1500। तो यहाँ पर भी आया 936100 और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शुभू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। यहाँ पर सब दिया हुआ है, उसके हिसाब से नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है और हमें क्या करना है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट तैयार करना है। तो सबसे पहले या तो कर लीजिए आप एडजस्टमेंट के हिसाब से, जो एडजस्टमेंट वाले हैं उन्हें पहले कर लीजिए सारी चीज़ें साथ में बना के, या तो ऐसा कीजिए सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करते जाइए और फिर एडजस्टमेंट भी पढ़ते जाइए। कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एडजस्टमेंट पे एक या तो आप एक निगाह मार सकते हैं, पहले एक बार देख सकते हैं कि किस किस चीज़ का एडजस्टमेंट दिया है। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। क्या दिया हुआ है, एडजस्टेड परचेज। हमने जब इसके स्टार्टिंग के वीडियोस देखे होंगे, यदि आपने मेरे या आपको एडजस्टेड परचेज का पूरा पता होगा तो आपको ये पता होगा कि जब भी एडजस्टेड परचेज दी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें ओपनिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक एंड नेट परचेज सब इंक्लूड है, क्योंकि जब हम इन सब का कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, तो मतलब क्या है मैडम इसका मतलब ये है कि आपको ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ना क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, ना नेट परचेज लिखना है, डायरेक्ट जो एडजस्टेड परचेज दी हुई है उसे लिखना है। क्लियर? तो यहाँ पर हम वही करेंगे, एडजस्टेड परचेज लिख देंगे यहाँ पर, टू एडजस्टेड परचेज। ठीक है, कितनी दी हुई है? 207500। क्लियर हो गया ना ये कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन्हें यहाँ लिखेंगे वेजेस। कितना दिया है वेजेस? 45300। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, हमेशा ध्यान रखिए जो इनवर्ड होता है वो कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो आउटवर्ड होता है वो कहाँ आता है? पीएनएल अकाउंट में। तो वही हमें यहाँ पर करना है, कैरेज इनवर्ड 1200। अब यहाँ पर बाय सेल्स, देखिए आप सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न यहाँ कुछ भी नहीं दी है, नहीं सेल्स रिटर्न दी है, परचेज रिटर्न का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमने एडजस्टेड परचेज लिखी है। तो सेल्स दी हुई है 385000 और इसमें से हमें सेल्स रिटर्न जो दी है उसे माइनस करना है 1500। तो कितना आया? 383500। और ध्यान रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगी। अब देखिए इनका कैलकुलेशन करके क्या है, करिए आप भी करिए। 207,500 प्लस 45300 प्लस 1200, और उसमें से जब मैं ये माइनस करूँगी 383500 तो यहाँ पर आएगा 129500। तो ये क्या है हमारा? 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम टोटल क्या है? यही अमाउंट आएगा 383500। क्लियर? चलें अब क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसको हम यहाँ पर ले आएंगे साइड में, बाय नेट प्रॉफिट नहीं ग्रॉस प्रॉफिट। मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ बार बार, कभी ग्रॉस प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट बोलती हूँ, कभी नेट प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट बोलती हूँ, लेकिन आपको पता है इसलिए आप मेरे शब्दों पे गौर मत कीजिएगा इस मामले में है ना। 129500। ओके, चलें अब जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी हमारे नीचे एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे सैलरी दी है वो आउटस्टैंडिंग दी है, प्रोवाइड सैलरी टू शुभू 15,000। तो देखिए 2 सैलरी दी है यहाँ पर, एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक और सैलरी है जो बाद में किसको? प्रोपराइटर को प्रोवाइड की गई, तो उसे भी हमें किस में ऐड करना पड़ेगा? सैलरी में ही ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2 सैलरी 39,000 और उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500 और उसके बाद प्रोपराइटर सैलरी कितनी दी है? 15,000। अब चलिए इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 65,500। तो ये तीनों सैलरी मतलब जो सैलरी दी है और उसमें 2 और सैलरी को इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद आएगा, देखिए क्या आएगा उसके बाद आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना दिया है अंदर? प्रीमियम दिया है अंदर, दिया है 1500 और नीचे जो अपनी वो ये दिए हैं क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस इंक्लूड 250 इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस। तो एडवांस वाले क्या होते हैं? प्रीपेड होते हैं, और प्रीपेड क्या होते हैं? हमेशा माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ मैं 1500 में से 250 माइनस कर दूंगी तो आएगा 1250। अब नेक्स्ट दिया है बैड डेब्ट्स। अंदर कितने दिए हुए हैं? देखिए आप बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं अंदर दिए हुए हैं 1200 और बाहर क्या दिया है बैड डेब्ट्स का? 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पर देखिए बाहर किसी तरह के कोई बैड डेब्ट्स नहीं दिए हैं फर्दर, तो डायरेक्ट क्या करेंगे? डेटर्स पे 2% निकाल लेंगे। अंदर वाले जो बैड डेब्ट्स हैं उसमें इसे ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले अंदर वाले बैड डेब्ट्स लिख देती हूँ। कितने दिए हैं? 1200। अब क्या करेंगे इसमें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो ये क्या कैसे निकला? ये डेटर्स कितने दिए हुए हैं? 40,000।
40,000 पे 2% निकाल दिया, तो 40,000 पे हमने जब 2% निकाला तो हमारा कितना आया 800। ठीक है, तो चलिए इसे ऐड कर दिया 2000। यदि बाहर दिए होते हैं बैड डेब्ट्स तो उसको माइनस करके निकालते हैं, लेकिन यहाँ बाहर नहीं दिए, यहाँ अंदर दिए तो अंदर वाले को माइनस नहीं करते हैं। क्लियर ना? चलें अब आगे क्या है, डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन किस किस का दिया है, फर्नीचर का, लैंड का, प्लांट का और ऑफिस इक्विपमेंट का। देखिए बच्चों, स्पेस की कमी के कारण ये सारे डेप्रिसिएशन निकाल के मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, आप प्रॉपर लिखिएगा। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, आप प्रॉपर दिखिएगा, सिंपल ही है ये डेप्रिसिएशन निकालना। यहाँ पर परसेंट दिए हुए हैं और बैलेंस शीट में इन एसेट्स का अमाउंट दिया है। तो सबसे पहले आएगा फर्नीचर का 3000, फिर लैंड एंड मशीनरी का 3000, फिर प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग का 3000, प्लांट एंड मशीनरी का 5000 और फिर ऑफिस इक्विपमेंट का 2400। तो टोटल हुआ 13400। क्लियर? इसके बाद आएगा डिस्काउंट 750, ऑफिस एक्सपेंसेस 15400, कैरेज आउटवर्ड 2000 और इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लोन कितना दिया है 25,000 और यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मार्च 6 मंथ का निकलेगा कितने का 25,000 का। जब हम 25,000 का 6 मंथ का निकालेंगे किसके हिसाब से, 18% के हिसाब से, तो देखिए कितना आएगा। हमें करके देखते हैं इसको, ये भी वर्किंग नोट में लिखिएगा। ठीक है, आपके पास तो बहुत जगह है ना, मेरे पास जगह नहीं है। इंटू 6/12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर आएगा 2250। कितना आएगा 2250। तो इसे मैं कहाँ पर लिखूँगी, इसे मैं यहाँ पर लिख दूँगी 2250। समझ में आ गया ना ये कैसे निकला। 25,000 का 6 मंथ का, क्योंकि 1 अक्टूबर का है, 18% के हिसाब से 2250। अब यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए यहाँ पर कुछ इनकम भी दी हुई है। क्या दिया है, एक तो कमीशन दिया हुआ है, कमीशन कितना दिया है 1500 और उसके बाद दिया हुआ है बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 1200। चलिए अब हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उसका जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% कहाँ पर देना है हमको, उसको जनरल रिजर्व में देना है। तो पहले तो मैं देख लेती हूँ कि मेरा भैया नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। प्लस करते हैं इसको 129500 प्लस 1500 प्लस 1200, तो यहाँ पर आएगा 132200। क्लियर? अब इसमें से ये अमाउंट को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो जब हम माइनस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसे क्या करेंगे 10% उसका जनरल रिजर्व में डाल देंगे। प्लस 1250 प्लस 2000 प्लस 13400 प्लस 750 प्लस 15400 प्लस 2000 प्लस 2250। तो यहाँ पर मेरा कितना आया 10255। यहाँ पे मैं सारा अमाउंट लिखती हूँ, आप समझ जाएंगे। 132200 में से इन सबको मैंने जो प्लस किया है, मेरा अमाउंट आया है 102550। जब मैं इसे माइनस करूँगी, करिए माइनस 132200, तो मेरा आएगा 29650। ठीक है, तो वैसे तो ये मेरा क्या आना चाहिए था 29650 मेरा आना चाहिए था नेट प्रॉफिट, लेकिन इसका 10% मुझे कहाँ जमा करना है, जनरल रिजर्व में। तो इसका 10% में निकालूंगी 2965। अब इसे मैं जनरल रिजर्व में दे दूंगी, तो यहाँ लिखूंगी 2 जनरल रिजर्व कितना 2965। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं नेट प्रॉफिट निकालूंगी। तो क्या करना है मुझे, सिंपल सा, अब इसको प्लस करके इसमें से माइनस कर देना है। तो मेरा आंसर आएगा 26685। ये क्या है मेरा नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट। क्लियर हुआ ना? यदि इस तरह का दिया हो ना कि हमें इस तरह इतना नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में निकालना है, तो आपको यही तरीका है कैलकुलेशन करने का और आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करना होगा। दिख रहा है ना? क्लियर। चलिए अब यहाँ पर बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ लिखती हूँ इसको आपको नीचे सबसे आखिरी में वर्किंग नोट में लिखना है। चलिए तो अब बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल 795,000। इसमें हमें क्या करना है, जो सैलरी हमने दी है उसे क्या करना है, ऐड करना है। कौन सी? 15,000 वाली। एट सैलरी 15,000 और नेट प्रॉफिट ये सब हमें किस में ऐड करना है, कैपिटल में 26685। जब ये सब ऐड किया तो आया 156,685। क्लियर। अब जितने भी हमारे क्या हैं लाइबिलिटी हैं, जैसे बिल्स पेबल 12350, उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने दिए हैं, 25,000। उसके बाद दिया है लोन। कौन सा लोन, चटर्जीज लोन, क्योंकि चटर्जी का अकाउंट तैयार कर रहे हैं ना अपन। नहीं, चटर्जी का अकाउंट नहीं है, चटर्जीज लोन, तो हम यहाँ लिखेंगे लोन। चटर्जीज लोन भी लिख सकते हैं। कितना दिया है, 25,000। और इसमें से जो ये हमारा लोन का अमाउंट था, कितना था लोन का अमाउंट, 2250। इसे क्या करना रहेगा, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये और हमें चुकाना पड़ गया ना, तो 2250। तो यहाँ पर आएगा हमारा 27250। क्लियर है ना? क्योंकि ये लोन यहाँ लिख रहे हैं हमने लोन लिया था चटर्जी से, इसलिए हमने उसे ब्याज भी दिया और लोन का पैसा भी दिया, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितनी, 11,500। ये वाला है ना 11,500, ये आएगी। उसके बाद क्या आएगा, एक्सपेंसेस पेबल। कितना है हमारा एक्सपेंसेस पेबल, जो हमें पे करना है, तो ये भी हमारी क्या हुई, लाइबिलिटी हुई। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, 3300, यहाँ पर 3300। देखिए ये अंदर दी हुई है ना, बैलेंस शीट के अंदर दी है एक्सपेंसेस पेबल, तो ये हमारे लाइबिलिटी हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व। हमेशा जनरल रिजर्व कहाँ आता है, लाइबिलिटी होती है ये। जब हमें कोई परेशानी आएगी तो हम इस रिजर्व का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इसे भी लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है। उसके बाद आएंगे सारे जितने भी आपके दिए हुए हैं एसेट्स, उसमें से माइनस कर करके लिखते जाइए। 20,000 में से जब मैंने 3,000 माइनस किया तो यहाँ पर आया 17,000, ये डेप्रिसिएशन है। उसके बाद लैंड का डेप्रिसिएशन 50,000 में से जब मैंने 3,000 माइनस किया तो ये आया मेरा 47,000। उसके बाद क्या है, प्लांट का है। प्लांट का कितना दिया है, 50,000। इसमें से जब मैंने 5,000 माइनस किया तो यहाँ पर कितना आया, 45,000। और उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट का 12,000 का मैंने 2400 डेप्रिसिएशन माइनस किया। ये सारे हमने डेप्रिसिएशन मैंने साथ में प्लस कर दिए थे ना, वही डेप्रिसिएशन है ये। तो यहाँ पर हमने किया 9600। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है यहाँ? नहीं मैडम, यदि हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, और उसके बाद आएंगे हमारे डेटर्स। डेटर्स का जो वर्किंग नोट था ना वही लिखना रहता है 40,000। और इसमें से जो डीडी था जो हमने निकाला था, ये 800 ये निकाला था ना, अंदर वाला नहीं लिखते हैं, बाहर वाला ही लिखते हैं। तो यहाँ पर इसे माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना आया, 39200। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 45,000। उसके बाद कैश एट बैंक कितना दिया है, 16,000। ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है। बिल्स रिसीवेबल 20,000। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये 250 है, जितने भी प्रीपेड होते हैं वो इस तरफ आते हैं ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है उसमें। कितना, 250। चलो फटाफट से 2 क्वेश्चन कराए हैं, तो थोड़ा सा वीडियो तो लेंथी बनना ही है, ठीक है।
प्लस करो 17,000 प्लस 47,000 प्लस 45,000 प्लस 9600 प्लस 39200 प्लस 45,000, 45 ही है ना, हाँ यहाँ तो लिखा ही नहीं था, खैर हमने 16,000 प्लस 20,000 प्लस 250, तो यहाँ पर आया 239050। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी आ गया 239050। ठीक है, इस तरह से हमारी बैलेंस शीट हो गई मैच। आज ये 2 क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में। बाय बाय।